नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेथी की उन्नत खेती कैसे करें और यदि हमारे पास 1 बीघा जमीन है तो उससे भी हम लाखों रुपए में कमाई कैसे कर सकते हैं। हम आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बताएंगे यहाँ पर, जिससे आपके पास यदि कम जमीन है तो भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो इस समय यदि आप मेथी की उन्नत खेती करते हैं तो वाकई में आप 1 बीघा जमीन से भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे वो भी टेक्निक हम आपके लिए बताएंगे, कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, जो मेथी है हमारी वह पत्तेदार भाजी वाली सब्जी है और यह सब्जी 12 महीने वैसे तो डिमांडिंग में रहती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा खाने में यूज होती है। और ये सब्जी पूरी मात्रा से भरपूर मात्रा में प्रोटीन से भरपूर है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसमें कई सारे सूक्ष्म तत्व भी ऐसे मौजूद होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और यह सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए चारों ओर से फायदेमंद ही साबित होती है, जिस वजह से यह खाने में स्वादिष्ट होती है और डिमांडिंग में भी बनी रहती है। और यदि आप मेथी की खेती करते हैं तो मेथी की बुआई के जस्ट 1 महीने बाद ही यह बिकने को तैयार हो जाती है। 1 महीने की फसल है और आपकी इनकम भी अच्छी खासी चालू हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथी फसल बोने के लिए मिट्टी और जलवायु कैसी होनी चाहिए। मेथी की खेती के लिए कम तापमान और औसत बारिश वाले इलाके सही होते हैं। यह पाले को दूसरी फसलों के मुकाबले ज्यादा बर्दाश्त कर लेती है, इसीलिए पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आदि तमाम तरह के उत्तरी सूबों में इसकी कामयाबी खेती से की जाती है। दक्षिणी भारत में भी इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बारिश वाले इलाकों में इसकी खेती नहीं की जा सकती। दक्षिण भारत में यह खरीफ की, जबकि उत्तरी भारत में रबी की फसल है। और वैसे तो मेथी की खेती सभी तरह की मिट्टियों में उगाई जा सकती है, लेकिन चिकनी मिट्टी इसकी खेती के लिए ज्यादा अच्छी होती है, जिसका पीएच मान 6 से लेकर 7 के बीच में होता है। जहां पानी के निकास के बेहतर इंतजाम होते हैं वहां इसकी पैदावार ज्यादा ली जा सकती है। अभी जो समय चल रहा है हमारा, यदि आप इस मौसम में मेथी बो देते हैं खेतों में तो जस्ट 30 दिन बाद आपकी फसल बिकने के लिए तैयार हो जाती है। बस ध्यान ये देना कि जो मौसम अभी चल रहा है ये कम ज्यादा यानी ठंडा गर्म में बदल रहा है। तो आपके यहाँ पर यदि तेज धूप पड़ रही है तो आप सुबह के समय इसमें बीज डालें और इसके बाद सुबह या फिर रात को ही आपको सिंचाई करनी है। दोपहर में सिंचाई कर दोगे तो आपकी फसल नष्ट भी हो सकती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करेंगे। मेथी की फसल के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। बाद में 2-3 जुताइयां देसी हल या हैरों से करनी चाहिए। इसके बाद पाटा लगाने से मिट्टी को बारीक और एकसार कर लेना चाहिए। मिट्टी यदि आपकी भुरभुरी है और उसमें ढीमा नहीं है, ढिकला नहीं है और एकदम नरम है, मुलायम है, तो आपकी उसमें फसल अच्छी जम जाएगी। बुआई के समय खेत में नमी रहनी चाहिए ताकि सही अंकुरण हो सके। अगर खेती में दीमक की समस्या हो तो पाटा लगाने से पहले खेत में क्विनोलोफास 1.5% या मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देनी चाहिए, या फिर ये नहीं मिलती है तो क्लोरोपाइरीफॉस 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देना चाहिए। इससे भूमिगत कीड़ों एवं दीमक से बचाव हो जाता है और जमीन के अंदर जितनी भी बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि उन्नत किस्में कौन कौन सी है। तो मेथी की फसल से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए यदि आप बीज के लिए पैदावार ले रहे हैं तो उन्नत किस्मों में अच्छी उपज देने वाली कुछ खास किस्में आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे हिसार सोनाली, हिसार सुवर्णा, हिसार मुक्ता, FG1, FG2, FG3, RMT1, 143, राजेंद्र क्रांति, कोवन और पूषा कसूरी, पूषा अर्ली बंचिंग, कोयम्बटूर 1। ये कुछ ऐसी उन्नतशील किस्में हैं जो आप यदि बीज के लिए फसलें बो रहे हैं, मेथी बो रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खासी पैदावार दे देगी। और यदि आप सिर्फ पत्ती यानी भाजी के लिए बो रहे हैं तो फिर आप कोई सी भी मार्केट से मेथी लाकर बो दीजिए,
काम आपका बन जाएगा, अच्छी इनकम हो जाएगी। बस थोड़ा उससे बोलना सामने वाले से, दुकान वाले से, जब आप बीज लेने जाएं कि भाई भाजी के लिए बो रहे हैं तो चौड़ी पत्ती होनी चाहिए, मेंथा जैसे बोलते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक मेथी जिसकी सकड़ी पत्ती होती है, डंठल ज्यादा चमकते हैं, पत्ती कम दिखाई देती है। दूसरा होता है मेंथा। मेंथा में क्या होता है, चौड़ी पत्ती होती है, डंठल कम चमकता है। तो भाजी के लिए आप मेंथा जो आता है उसका इस्तेमाल करिएगा, तो उसमें आपके लिए एक तो वजन बढ़ेगा, कलर अच्छा रहेगा और देखने में भी सुंदर लगेगी, तो मार्केट में भी अच्छी तरीके से ये बिक जाएगी। तो ये बातें आपको करनी है किससे, दुकान वाले से, जब आप बीज लेकर आएं। और भाजी के लिए कोई सा भी बीज आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने में वह भाजी कटने के लिए तैयार हो जाती है। अब बात करें बीज दर की, तो सामान्य मेथी की खेती के लिए बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। बुआई करने से पहले खराब बीजों को छांटकर अलग निकाल देना चाहिए। तो ये तो है बीज उत्पादन करने के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यदि आप भाजी के लिए बो रहे हैं तो फिर यही क्वांटिटी आपकी क्विंटल में पहुंच जाती है। अब बात करते हैं बीजोपचार की, तो बीजों को थायरम या वाविस्टान 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोने से बीज जनित रोगों से बचाया जा सकता है। और मेथी की बुआई से पहले बीजों को सही उपचार देने के बाद राइजोबियम या कल्चर द्वारा उपचारित करना फायदेमंद होता है। आपने अक्सर देखा होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में जब मेथी की बुआई कर देते हैं तो जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है। जब 2-2, 3-3 पत्ती हो जाती है तो फिर उसमें बीच बीच में से ऑटोमेटिक ही मेथी मरना प्रारंभ हो जाती है, गलना शुरू हो जाती है। तो ऐसी समस्याओं से बचना है कि फसल गले नहीं, मेथी मरे नहीं, मेथी में उकटा ना लगे, मेथी में कोई वायरस रोग ना आए, तो बीजों को पहले उपचारित करिए। किससे करेंगे, थायरम या वाविस्टान से या फिर राइजोबियम कल्चर से, तो आपकी फसल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और सितंबर, अक्टूबर में बोने जा रहे हैं तो आपको ये काम तो जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि बाद में जब फसल तैयार हो जाती है तब मरती है। और मेथी जो है एक नाजुक भाजी है, नाजुक सब्जी है, तो ये तो मरती ही मरती है। यदि मौसम ज्यादा हो गया ठंडा तो भी मर जाएगी, यदि गर्मी पड़ी तो भी मर जाएगी, और ठंडा गर्म मौसम चलता रहा तो भी मरती है। तो ऐसी समस्याओं से बचाव के लिए आप इनका इस्तेमाल जरूर करें, बीज को उपचारित करें। राइजोबियम कल्चर, वाविस्टान, थायरम का इस्तेमाल करना ना भूलें। मार्केट में सभी जगह उपलब्ध है और ये मिल जाते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। अब बात करते हैं बुआई की विधि की, तो मेथी की बुआई छिटकवा विधि या लाइनों में की जाती है। यदि आप भाजी के लिए बो रहे हैं तो छिटकवा विधि इस्तेमाल कीजिए, जैसा कि हम कर ही रहे हैं। आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि हम छिटकवा विधि इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें भाजी चाहिए। और यदि आपको बीज के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर लाइनों में बोइए। छिटकवा विधि से बीज को समतल क्यारियों में समान रूप से बिखेर कर उनको हाथ या रेक द्वारा मिट्टी में मिला देना चाहिए, या फिर आप पंजा, खरोरा आदि का इस्तेमाल करके भी इनको मिला सकते हैं। छिटकवा विधि से किसानों द्वारा अपनाई जा रही पुरानी विधि है और इस तरीके से बुआई करने में बीज ज्यादा लगता है और फसल के बीच में जाने वाली निराई गुड़ाई में भी परेशानी आती है। लेकिन हम इसकी छिटकवा विधि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ भाजी चाहिए और 1 महीने बाद फसल तैयार हो जाती है, खरपतवार निकलेगा नहीं। यदि आपके खेतों में खरपतवार ज्यादा है तो वो पेंडामेथिलीन जो खरपतवार नाशी दवा आती है तो उसका बुआई के पहले ही आपको स्प्रे कर देना है खेत में, ताकि खरपतवार नहीं निकले। और बीज के लिए बुआई कर रहे हैं तो फिर आपके लिए लाइनों में करनी चाहिए, क्योंकि आपको उसकी निंदाई गुड़ाई भी करवानी है, लंबे समय के लिए आपको उसे चलाना है। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की, तो खेत में मिट्टी जांच के नतीजे के आधार पर ही खाद और उर्वरक की मात्रा को तय करना चाहिए। आमतौर पर मेथी की अच्छी पैदावार के लिए बुआई के तकरीबन 3 हफ्ते पहले 1 हेक्टेयर खेत में औसतन 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट खाद डाल देनी चाहिए। कंपोस्ट खाद डाल रहे हैं तो जो 10 से 15 टन है उसका आधा हो जाएगा आपका 5 से 7 टन के बीच में। वहीं सामान्य उर्वरकता वाली जमीन के लिए प्रति हेक्टेयर 25 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की पूरी मात्रा खेत में बुआई से पहले डाल देनी चाहिए। ऐसा करने से जमीन भुरभुरी बनी रहेगी और जिन पोषक तत्वों की कमी है वो जरूरत पूरी हो जाएगी और फसल अच्छे से ग्रो कर पाएगी। ध्यान रहे कि गोबर की जो आप खाद डाल रहे हैं सड़ी वाली,
वो पकी हुई खाद होनी चाहिए। यदि कच्ची खाद रहेगी तो फिर उसमें से उमस निकलेगी और जैसे ही गर्मी की उमस निकलेगी तो भी आपकी फसल नष्ट हो जाएगी। मेथी ही नहीं, कोई सी भी फसल बोगे कच्ची गोबर की खाद में तो फिर वह उस फसल को मारती ही मारती है। उसका सॉल्यूशन बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो आपको गोबर की खाद पकी हुई सड़ी हुई डालनी है। अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो यदि बुआई की शुरुआती अवस्था में नमी की कमी महसूस हो तो बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई की जा सकती है, वरना पहली सिंचाई 4 से 6 पत्ती आने पर ही करें। सर्दी के दिनों में 2 सिंचाइयों का अंतर 8 से 12 दिन का होना चाहिए। मौसम व मिट्टी के मुताबिक और गर्मी के दिनों में 5 से 10 दिन का अंतर रखना चाहिए। अब बात करें खरपतवार नियंत्रण की। तो खेत को खरपतवार से मुक्त रखकर मेथी की अच्छी फसल लेने के लिए कम से कम 2 निराई गुड़ाई पहली बुआई के 30 से 35 दिन के बाद और दूसरी 60 से 65 दिन बाद जरूर करना चाहिए, जिससे मिट्टी खुली बनी रहे और उसमें हवा अच्छी तरह जा सके। खरपतवार की रोकथाम के लिए केमिकल दवा का छिड़काव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अगर जरूरी हो तो ही किसी कृषि माहिर या किसी कृषि एक्सपर्ट सलाहकार से सलाह लेकर ही खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भाजी वाली फसल है और भाजी है तो यह भी एक प्रकार से खरपतवार के सेम ही हो जाती है। तो फिर यदि आप खरपतवार का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि खरपतवार के साथ में आपकी भाजी की फसल भी नष्ट हो जाए। और हमने आपके लिए खरपतवार नाशी दवा जो बताई है वो खेत में मेथी बोने के पहले इस्तेमाल करने की सलाह दी है, ना कि बोने के बाद। तो यदि आप बुआई के बाद कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें कि इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ की मिट्टी, मौसम और किस तरह की आपकी खेती करने की तकनीक है वो डिपेंड करता है वहीं पर। अब बात करते हैं फसल कटाई की। मेथी की पहली कटाई भाजी के लिए बुआई के 30 दिन बाद करें, फिर 15 दिन के अंतराल पर सेकेंड कटाई करें और दाने के लिए उगाई गई मेथी की फसल के पौधे के ऊपर की पत्तियां पीली होने पर बीज के लिए कटाई करें। फल पूरी तरह सूखने पर बीज निकालकर सुखाकर साफ कर लें और भंडारण करें। और किसान भाइयों, यदि आप इस समय मौसम देखकर मेथी की बुआई कर देते हैं तो भाजी के लिए तो आप 1 महीने बाद लाखों कमा ही लेंगे, क्योंकि ये मौसम मेथी के हिसाब से सही सीजन है जो कम समय और कम जगह से लाखों कमाने का मौका दे देता है। इस समय सितंबर अक्टूबर में यदि आप मेथी की बुआई करेंगे तो 1 बीघा खेत से भी आप लाखों कमा सकते हैं, क्योंकि यदि आपको 100 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मेथी बिक जाती है तो भी आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। और आप 3 से 4 बार इसकी कटाई कर दीजिए, फिर आप इसके लिए बीज के लिए छोड़ दीजिए तो भी आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। कोई भी समस्या हो, किसी तरह के सुझाव प्राप्त करने हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किस तरह की जानकारी आपको हमसे प्राप्त करनी है कृपया हमें कमेंट करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही और भी खेती किसानी की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।